next session. Puppetry in India has seen a downward gradient from being an art which lit up the Indian streets and courtrooms to being pushed to anonymity, reduced by contemporary forms of entertainment. We would like to introduce you Kaya Kalp through a short clip. Come, unravel mysteries, create memories, and listen to the stories told by the master artists of the Katputli colony, the magicians of folklore and traditions. See the puppets come to life with their untold secrets. We present to you Kaya Kalp. Having started as a project of its own under the family of Enactus SRCC, reviving the rare art of puppetry, Kayakalp is now an independently running organization empowering traditional puppeteers and expanding their income generation possibilities by making their art relevant to contemporary audiences and capitalizing on unexplored markets. The puppeteer present among us is Vinay Bhaiya. We also have Ria Golcha, alumni of Enactus SRCC, who have been associated with this project since their college time and are the project directors. The Kayagal team has prepared a short video clip to help you know what the art is all about. ओहो, ये घर है कि चिड़ियाघर। यहाँ कुछ सामान समय से मिलता ही नहीं। कल जुराबे ढूंढ रहा था तो थैले मिल रहे थे, आज थैले ढूंढ रहा हूँ तो जुराबे मिल रही हैं। अरे सुनती हो, कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों सवेरे सवेरे घर सर पे उठा लेते हो आप? अरे ये बताओ, थैले कहाँ रख दिए? ओफो, जरा अपने हाथ में देखिए। क्या हुआ मेरे हाथों पर? थैला आपने अपने हाथ में लिया हुआ है और पूरे घर में ढूंढते फिर रहे हैं। अरे जल्दी के मारे टेंशन हो जाती है ना। अच्छा, मैं चलता हूँ राशन लेने। कुछ और चाहिए होगा तो व्हाट्सअप कर देना। पूरे 6 महीने का राशन ले आऊँगा। पर हमारे पास पहले से ही 2 महीने से ज़्यादा का राशन पड़ा है। हमें ज़रूरत भी नहीं है और राशन की। अरे तुमको कुछ नहीं पता। सोचो, अगर लॉकडाउन और बढ़ गया तो? समझी? अच्छा सुनो, रोहन को बोलना कि उसकी ऑनलाइन क्लास है 10 बजे, मिस ना करे। ओके, मैं चलता हूँ वरना दुकान पर भीड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाइएगा। रोहन, रोहन! रोहन, 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 ये क्या कर रहा है? मम्मी, मैं तो लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहा हूँ और लॉकडाउन में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे इस मजे के चक्कर में 10 बजे जो क्लास है वो मत भूल जाना। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। और हम क्लास खत्म होने के बाद द लायन किंग देखेंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। एक तो काम नहीं इस लॉकडाउन की वजह से, ऊपर से पैसे भी नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ।
ठीक है पापा। इतने पैसों से तो सिर्फ आटा ही आएगा। भैया आप 2 बोरी 50 किलो वाले आटे की और 15 किलो चीनी, 10 किलो दाल और 20 किलो चावल और 5 किलो वाले तेल के डब्बे और मैगी और चाय की पत्ती और बिस्किट। ये सब पैक कर दो। जी भाई साहब, ये रहा आपका सामान। भैया 20 रुपए का आटा दे दीजिए। हैं? 20 रुपए का आटा कोई लेने आता है? यहाँ सब कई महीनों का सामान लेने आते हैं। और तू ला, दे पैसे, ये ले। पानी कहाँ कहाँ से चले आते हैं। बात तो बिल्कुल काम की बोली है। आ जाइए, खाना लग गया है। ओह, इतना सारा खाना! पर हम तो थोड़ा सा ही खाना खाते हैं। बाकी बचा हुआ खाना डस्टबिन में ही तो जाता है। आपको तो पता ही है कि इस लॉकडाउन के समय में कितनी सारी फैमिलीज भूखी रह जाती हैं। हाँ, अब हम कल से ज़रूरत के हिसाब से खाना बनाएंगे। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारे पास इतना सारा एक्स्ट्रा राशन का सामान है। काश ये सामान किसी ज़रूरतमंद के पास होता। क्या हुआ मोहन? बड़े ही उदास लग रहे हो। मोहन, क्या बताओ भाई साहब, ना ही काम है ना ही पैसे। बड़ी मुसीबत में हूँ। अब तो खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। मोहन, तुम हमारे होते हुए दुखी क्यों हो रहे हो? हम हैं ना, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। What a heartwarming and wholesome video that was. I'm pretty sure all of us have been touched by that. Coming to the next point, ma'am, we have some questions for you. Also, Vinay bhaiya, aapse bhi kuch questions hai. So, Riya ma'am, how did Kayakalp start and how has your journey been at Kayakalp? Yes. So, first of all, thanks so much for having us here. And just about Kayakalp, we were a college society, as you all know, in Actis SRCC. I'm a graduate of the class of 2017. Kayakalp was actually started by my seniors back in 2012. So a couple of my seniors were going by the Delhi Metro and they came across this colony called Shadipur, which is Katputli colony. And they were very excited about seeing, so many artists and so many figurines made there. And when we inquired more, there were about 2,800 artists who were just living in this one single colony, which was acrobats, sword swallowers, magicians, dancers, and of course, puppeteers. So we were, as Enactus's goal is, we were looking for, trying to make an impact and finding a community to do so. And I think Vinay Bhaiya and our entire team, Raju Bhaiya, Vikram Bhaiya, Ravi Bhaiya, they're here on this call. And these were the first 4 people that we met in Katputli colony in Shadipur, and we interviewed them to understand what their problem is. And as you know, कि आजकल कोई भी you prefer movies or other entertainment forms rather than seeing a puppet show. So that was exactly what their problem was, कि कोई इनके कठपुतली string puppets को देख नहीं रहा था. So our entire agenda was to make puppetry more relevant to contemporary audiences. And
using that, you all must have seen Gully Gully Sim Sim and Sesame Street, and there was a piece of puppetry here called Muppetry that we just showed you. So this was something that we got these artists trained into, apart from the traditional string puppets that they did. So this was basically Kayakalp's journey, and so far it's almost been 8 years now, more than 8 years. And it's been beautiful to not just, work with all of them, but also to work with a lot of our clients who are ranging from Delhi Metro Rail Corporation is one of our clients now, and, the Ministry of Culture, Ministry of Health and Family Welfare, Barclays Bank. So we've really performed across all bandwidth areas. And I think it won't be just if the puppeteers themselves don't speak to you and talk about, how beautiful their art is and what their journey has been. So I'll just leave it to Vinay Bhaiya and the team. Yeah, like that was great to hear from you, Zia. विनय भैया, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी टीम भी बहुत बढ़िया है अभी लॉकडाउन में. सो आपके लिए, हाँ भैया, आपके लिए क्वेश्चन था कि कायाकल्प के साथ जर्नी में पहले आपकी जर्नी कैसी रही एंड आपने किन किन चुनौतियों का सामना करा? Okay, so very good question. तो एज यू नो कि जो पपेट्री ने एक टाइम तो बहुत स्ट्रगल करा, बिकॉज जस्ट फॉर दिस टेक्नोलॉजी एंड टीवी एंटरटेनमेंट के काफी सारे सोर्सेस आ गए थे, है ना. तो पीपल गोइंग टू इन थिएटर एंड वाचिंग मूवीज एंड टीवी शोज एंड वीडियोस ऑन मोबाइल. तो ऐसे ही काफी सारे, तो जो एक ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म और ट्रेडिशन जो एक माध्यम था स्टोरी सुनाने का या कोई बात कहने का या कुछ अवेयरनेस बढ़ाने का, तो वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था. देन ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट था कि उसको हम कैसे, अब उसके साथ एक तो हमने ऑलरेडी पपेट्री चुना है और हमने खुद से, देन बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि अब हम क्या करें. और ऑलमोस्ट हमारा सबका काम बंद हो गया था, है ना, काम नहीं था. और उसके बाद फिर हम परेशान थे कि क्या करना है यार, पपेट्री को लेकर क्या करें. और हम वी आर नॉट एजुकेटेड, तो हम वैसे भी हमें जॉब तो मिल नहीं पाती कहीं और ना. तो काफी रिस्क में था, एक जो लाइफ थी ना वो रिस्क की तरफ जा रही थी, मतलब पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा फ्यूचर में. देन सडनली Saif, Saif in actors was a Saif, है ना. तो Saif आया जिंदगी में, Saif बदले लाइफ हुआ. तो उन्होंने हमसे कुछ इंटरव्यूज लिए, हमसे काफी सारी बातें करी, चैलेंजेस समझे. then they come with some ideas and they said कि हमें शोज बनाने हैं ऐसे जो कि आज के टाइम पर लोग पसंद करेंगे. और आज के टाइम पे जिसकी जरूरत है वो जरूरत है कंटेम्प्रेरी स्टाइल के पपेट्स की, कंटेम्प्रेरी स्टोरीज की. क्योंकि राजा रानी आज के टाइम पे नहीं सुनना चाहता कोई. आज के टाइम पे वही ही सुनना चाहता है जो रिलेट कर पाए अपने आप से. लाइक अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो वी हैव अ मेंटल हेल्थ शोज आल्सो, तो उससे कनेक्ट करते हैं लोग. हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज की, तो उससे कनेक्ट करते हैं हाँ कि हम बाइक चलाते हैं और हम पोल्यूशन करते हैं यार. अभी जैसे अभी आपने पपेट शोज देखा था, ये हेल्प ईच अदर. तो ऐसा ही आइडिया उन्होंने लाया कि ऐसे हमें शोज बनाने चाहिए. देन दे गो टू मेक कनेक्शन कॉन्टेक्ट. तो या आज के टाइम पे हम इतना है, देन हमें ट्रेनिंग दिलाई गई है, हमें मॉडर्न पपेट्री की. हम अपना शो और अपनी कला को और इम्प्रूवमेंट कैसे करें उसके लिए हमारी अलग से ट्रेनिंग हुई है, वर्कशॉप्स हुई है. तो काफी सारे, तो अभी के टाइम पे ये है कि हम अपने आप से हम स्टेबल कर पाते हैं हम अपने आप को. और इतना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. इनएक्टर्स की वजह से वो हम में आया है. तो सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि मेरी लाइफ में बहुत मेरी लाइफ को बहुत इम्प्रूव करा है और चेंज करी है, एक अच्छे पाल लेके गई है. तो जैसे मेरी नहीं, हम सबके बारे में.
बहुत अच्छा लगा सुनकर विनय भैया। मुझे एक बात काफी अच्छी लगी जो आपने कहा कि आप अपने आर्ट के द्वारा एक पावरफुल लेसन दिखाने की कोशिश करते हैं यूजिंग कंटेम्परेरी ट्रेंड्स। Yeah. तो काफी टचिंग है वो। ऑल्सो एक और क्वेश्चन था, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गई, और क्या क्या चेंजेस आपने महसूस किए आफ्टर आप कल्पना के साथ ज्वाइन करा आपने? चेंजेस ये है कि पहले मैं सिर्फ पपेट चलाता था, हाँ, अभी मैं पपेट डिजाइन भी करता हूँ, अभी मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, अभी मैं स्क्रिप्ट अपनी खुद लिख लेता हूँ, और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग खुद करता हूँ। हाँ, तो जो इम्प्रूवमेंट का तो कोई एक लिस्ट नहीं है, मतलब कभी बैठोगे तो पूरी लिस्ट मिलेगी इम्प्रूवमेंट में क्या है। सबसे पहले मेरी कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन मैंने ये सीखा है इनएक्टर्स के साथ, थैंक्स टू सर ने, जिन्होंने मुझे अपने साथ मीटिंग्स में लेके गए थे। वो उन्होंने बताया कि कैसे हम मार्केट कर सकते हैं अपने ही काम को, कैसे हम क्लाइंट से बात करें, सब बातें। तो हाँ, अपने काम को थोड़ा सा मार्केट में बेचना, उसकी तरफ मैं आगे बढ़ा हूँ। अपने काम को रिप्रेजेंट करना अच्छे से, उसके तरफ मैं आगे बढ़ा हूँ। और क्लाइंट्स या किसी से भी कम्युनिकेट उसमें मैं आगे बढ़ा हूँ। एंड इट्स ऑल अबाउट अंडर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और स्क्रिप्ट लिखना, पढ़ना, इंग्लिश की तरफ आना, तो क्या क्या बताऊं मैं आपको। बहुत सही बात। काफी अच्छा लगा सुनकर विनय भैया, लाइक काफी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरीज। हम सब यहाँ जो बैठे हैं आपसे बहुत कुछ मिला सीखने को। नाउ कमिंग ऑन टू, एक चीज बताता हूँ कि मुझे जो फील हुआ, हमें जो फील हुआ, वो एक चीज हुई कि हर कोई कर सकता है, पर कुछ जो बाउंडेशन होती है ना किसी की, लाइक या तो वो अपने माइंड में बाउंडेशन बना रहे हैं, हकीकत में बाउंडेशन थे, हाँ, बट एक्चुअल में एक्सटर्नल सपोर्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ताकि वो एक्सटर्नल सपोर्ट ना उसको अच्छा पथ दिखाती है, अच्छे राह पर ले जाते हैं, और एक अच्छी गाइडेंस जब मिल जाती है ना, वो बोलते हैं ना कि गाइडेंस अच्छी मिले तो क्या बोलते हैं, मिट्टी भी गमला बन जाती है। तो वही काम किया है इनएक्टर्स ने। तो वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दिस। हम बहुत थैंकफुल है। आपकी तरक्की देख के हमें भी कितनी खुशी होती है। हम भी एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं, एनएक्टस एसआरसीसी, जो कि सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करती है एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए। एंड आप लोग के चेहरे पे स्माइल्स देख के हमें इतनी फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। तो काफी अच्छा लगा आज आपसे बात करके। Now, Riya ma'am, we also have some questions for you. So in the recent times, we have seen that the handicraft industry has gained a lot of traction from various stakeholders in the craft sector. However, the performing arts industry has not been able to gain as much traction. So what are your views on it, and how can we improve on this situation? Yes, I'll just speak from my personal experience because so Kayakalp was awarded as one of the best change makers in the country by Tata Trusts back in 2019. And when I was on stage, one of the judges asked me that, you know, the industry that you are in is the services sector industry, and there's only a cap that, you know, that you can attain through it. And what sells today is, you know, mobile apps and stuff which you can, you know, products which you can replicate and, you know, just scale up that way. So performing arts has definitely been hit, and I will speak that for friends who are in the music industry, friends who are in the you know, the acting industry, and of course it's a community of puppeteers here. But you look at the environment on COVID right now, it's become absolutely difficult to match the needs of a performing artist and you know, get them to show their art now that, you know, we're restricted in a lockdown. So I think the problems have only increased in the times that are currently there. But I feel that because there is so much power in the way a message is communicated using mediums like puppetry, that it has a potential which is not tapped. So I think
even in college, I was in college, our professors taught us to, think ahead of your time. So if we think ahead of time, and if we see that there's so much talent in that one colony, about 2,800 people who know stuff that no one else does in the country, then it's a treasure. And I think that really needs to be leveraged on, and it's something that people haven't really looked at yet. So I don't see it as a con, as a disadvantage of why we're working in the performing arts industry. There are singers and musicians who make 50 lakh rupees out of a 10-minute video, and I really don't think that there is. It's just the way you market yourself. It's just the way you put your art forward. So I won't say that there is no scope, or it's difficult, but work can be done on it. That was great. That was great. Also, like, what is your future vision for Kayakalp, and where do you want to take it? You also started a fundraiser. It would be great if you could tell us a bit more about Kalpana. Yes. So I've also shared some details on the group chat. So basically, we've tied hands with one of a musician from the KM Music Conservatory, which is a school which is run by by A.R. Rahman. And this platform is helping us to merge puppetry with opera. And we've curated a show which is called A Turbulent Tale of the Twosome. And I think there's a fundraiser link here on the Milap, which will basically, this is like one of our dream projects that we're doing, because people haven't really imagined puppetry with opera, and so have our artists. So when they were given this opportunity to speak in English, you must have also observed that their language skills, if you know them from before, have really improved. So rehearsing a show completely in English without our help is something that now they've been able to do. And even when you see the teaser of this show, which is available on the link that I just shared, you will see that, how beautifully these two art forms, which are so different and from different countries, opera and puppetry, they merge together. So I would really encourage, and if it's possible for anyone here, to either donate or share, the link of our fundraiser, and it would really help us to bring the show to reality. I think Vinay also wants to speak something about Project Kalpana. Hello. So मैं थोड़ा सा मैं भी जो रिया ने बताया प्रोजेक्ट कल्पना के बारे में एंड के बारे में नहीं बात, बट या हम लोग में इस प्रोजेक्ट लाइक वी आर वर्किंग, अभी भी हमने सेटअप लगाया हुआ है. दिस इज एक मिनट सेटअप, ये पूरा सेटअप लगाया हुआ है मार्केट का, यू कैन सी दिस. तो हम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके प्रोजेक्ट के लिए, और जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, और ये हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट देता है. तो वही है कि हम चाहते हैं कि आप सब इनएक्टर्स, जो कि इनएक्टर्स ने हमारे लाइफ को बहुत चेंज करा है, तो इनएक्टर्स ही अभी भी है. तो हम चाहते हैं कि आप इनएक्टर्स के लोग सब जो भी आप कर पाओ हमारी इस कैंपेन में मदद, और इसको थोड़ा सा और लाइक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, तो वी रियली नीड योर हेल्प एंड फॉर अस. तो बस हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए. इटालियन ट्रेडिशन एंड इंडियन राजस्थानी ट्रेडिशन, दोनों ट्रेडिशन एक साथ मिलेंगे, एंड वी विल शो कि कोई भी आर्ट किसी से छोटा नहीं है, कोई भी आर्ट किसी से बड़ा नहीं है, तो ऑल आर्ट इज इक्वल. सो ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ दिस थ्रू दिस प्रोजेक्ट वी आर कन्वे. So we need your support only. That's it. Sure, विनय भैया. इस इवेंट के बाद हम ये लिंक हर जगह शेयर कर देंगे, and we will also donate in our personal capacities.
so much, ma'am, and Vinay Bhaiya for coming and making this event all the more memorable. Thank you so much. Thank you once again for this opportunity, and really proud of what Enactus SRCC continues to do and has been doing. Thank you so much for having us.